ये सत्य नहीं है पिताश्री। मैंने सदा आपकी भावनाओं का सम्मान किया है। ये स्वयंवर का निर्णय आपका था और मैंने इसे स्वीकार किया, परंतु अपना वर चुनने का अधिकार मेरा है और इसीलिए मैंने ये शर्त रखी। यदि योग्यता ही आपका मापदंड है तो इस शर्त के अनुसार जो भी आपको योग्य वर लगता है आप उसे चुन लीजिए। तो ठीक है, जो भी कल इस त्रिशूल को उखाड़ेगा उससे तुम्हारा विवाह किया जाएगा। रुक जाइए पिताश्री। स्वयंवर के लिए आपको शिव को भी आमंत्रण देना होगा। शिव? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? किसने संसार के सामने स्वयं को महान सिद्ध करने के लिए मेरे पिता ब्रह्मदेव का अपमान किया हो, उसे मैं अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित करूंगा? क्यों? किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। कल आपकी पुत्री का स्वयंवर है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पुत्री का वर सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान हो? आप जानते हैं योग्यता के आधार पर उनका इस स्वयंवर में होना अति आवश्यक है। यदि उनकी उपस्थिति में किसी और ने ये त्रिशूल उठा लिया तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि संसार में शिव से भी अधिक योग्य मेरे लिए कोई वर है। उन्हें ना बुलाकर क्या आप संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति दक्ष शिव की शक्ति से भयभीत हो गए? सती सही कह रही है, हमें शिव को आमंत्रण देना चाहिए। दाक्षायणी की इच्छा पूर्ण होगी, यह एक पिता का वचन है अपनी पुत्री को, और प्रजापति दक्ष को उसके सत्य की सौगंध जो टूटेगी नहीं। पर जहां तक मैं जानता हूं, शिव निमंत्रण से नहीं उद्देश्य से आता है। मैं केवल उद्देश्य से आता हूं, निमंत्रण से नहीं। अच्छा है, तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि शिव का उद्देश्य केवल तुमसे विवाह करना है या तुम्हारे भोले भाले आदर्शवादी पिता को सताने का बहाना। मैं कल स्वयं जाऊंगा शिव को निमंत्रण देने, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में पक्षपात किया। कल तुम्हारे समक्ष सिद्ध होगा कि शिव का भ्रम सत्य है या तुम्हारे पिता की सोच। आज महादेव का ध्यान में नहीं लग रहा है। पता नहीं कभी आंखें खोलते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक कहा, शिव आज बाहर से स्थिर हैं, परंतु उनके भीतर हलचल है कुछ आज। हो ना हो कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है दक्ष।
ये स्वयंवर रचने की आवश्यकता क्या थी? ये जानते हुए कि सती केवल शिव की है और यही नियति है। सती मेरी पुत्री है परमपिता, और अपनी पुत्री की नियति मैं स्वयं लिखूंगा। तो आदिशक्ति की नियति लिखोगे दक्ष? कठोर तप से तुमने आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने का सौभाग्य पाया है दक्ष। शिव के प्रति अपनी शत्रुता में कहीं उन्हें खो मत देना। उन्हें पुत्री के रूप में पाने का यही तो उद्देश्य था नारायण, कि शक्ति शिव की ना हो। मैं जानता हूं कि आप दोनों मेरी बात से सहमत नहीं हैं, परंतु आशा करता हूं कि आप दोनों मेरी पुत्री के स्वयंवर में आएंगे और मेरी पुत्री एवं जमाता को आशीर्वाद देंगे। पर तुम्हारे जामाता शिव हैं, यही तुम्हारी नियति है दक्ष। अपनी नियति से मैं लड़ लूंगा नारायण। आप केवल मुझे और मेरी सती को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद है दक्ष कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, और सती को वो वर मिले जिसके वो योग्य हैं और जो उनके योग्य है। नारायण नारायण देवर्षि। सदा शिवलीन रहो। अरे क्या हुआ गणों, आज कैलाश पर इतनी शांति क्यों? महादेव, अरे आज तो उत्सव का अवसर है। आज तो यहाँ हर्ष और उल्लास का वातावरण होना चाहिए। अरे नृत्य करो, नृत्य करो। जिस दिन की प्रतीक्षा थी, आज वो दिन आ गया है। आज तो तुम सबके मुख पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ है? सती का स्वयंवर। क्या? हाँ। और मेरे भ्राता बड़े भैया प्रजापति दक्ष को तो जानते हो ना? हाँ जानते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। आज वो स्वयं यहाँ पर शिव को आमंत्रित करने आ रहे हैं। क्या? हाँ। असंभव। असंभव? ऐसा तो आज असंभव को संभव होता हुआ देख लेना नंदी। यदि ऐसा हुआ तो आज नंदी आनंद नृत्य करेगा। मेरे शिव अकेले नहीं रहेंगे। मेरे शिव और माता सती का विवाह होगा, वो दोनों एक हो जाएंगे। सत्यवचन, कैलाश सच में घर बनेगा। हम सबका एक परिवार होगा। सत्यवचन नंदी। अरे सुनो गणों, सुनो, नाचना बंद करो। हमारे पास समय कम है। कैलाश को माता सती के स्वागत के लिए सज्ज कर दो। शिव विवाह में कैलाश की सुंदरता और निखार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम तो तैयारियां कर लेंगे, पर जिनका विवाह है वो स्वयं ध्यान में लीन है। देखो कितने चिंतित लग रहे हैं। अरे नहीं बालक, यही तो हैं शिव, जिन्हें कभी कोई सुख हर्षित ना कर पाया और ना ही कभी किसी दुख ने द्रवित किया। ऐसे शून्य भाव से संसार के उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। शिव तो कैलाश पर्वत से अविचल हैं। किसी की शक्ति
या युक्ति इन्हें विचलित नहीं कर सकती। और मोह और माया इनके सामने नतमस्तक हैं। और रही बात चिंता की, शिव चिंतित नहीं, वो तो अपने भक्तों के चिंतन में लीन है। हे प्रभु, इस समस्त संसार पर अपनी कृपा बनाए रखना। शिव, प्रेम के विश्वास पर मैंने ये शर्त रखी है, मेरा ये निमंत्रण मेरे विवाह का नहीं, विश्वास का है। मेरी लाज रखना। पंछियों को देखकर उन्मुक्त आकाश में कौन नहीं उड़ना चाहता। नीचे धरा, ऊपर अपार अंतरिक्ष, परंतु पंछी जब उड़ान भरता है तो नीचे धरा पर उतरना भूलता नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवन में प्रगति कीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं, परंतु उड़ो प्रेम के आकाश में, अहंकार की आंधी में नहीं। क्योंकि जो भी आपकी प्रगति की प्रशंसा करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, आपके शुभचिंतक, आपके अपने, यदि आप उनसे दूर हो जाएंगे, उन्हें खो देंगे, तब आप अपने अस्तित्व की धरा खो देंगे।